गया है तो किसी के पास फुर्सत नहीं हो। आप तो इतने बड़े पोस्ट में हैं, दिल्ली में हैं, तो कई बार लगा, कई बार एक बार आ जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर लगाए, तीसरी बार में सर आप आए हैं। तो सर आपको अपने अनुभव साझा करेंगे और आप रिटायर होने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भारत का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे बड़ा संस्थान है, उसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो सर का पहला लेक्चर होगा, उसके बाद आप ही के सहयोगी हैं रजिस्ट्रार साहब, ठीक है। तो रजिस्ट्रार साहब उसके बाद दूसरा लेक्चर लेंगे और उसके बाद तीसरा ये सौरभ सिंह साहब तो बहुत कमाल के आदमी हैं। क्या ये कमाल के आदमी, मैं सबका प्रशंसक हूँ। जैसे सर तो जो है IAS हैं, इसलिए मेरी प्रशंसा करना मेरी तो मजबूरी है, बुराई भी नहीं कर सकता लेकिन ये सौरभ सिंह साहब बहुत प्रैक्टिकल और हमारी इनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा मिलता है। ये बैंक में ICICI बैंक में बहुत ऊंचे पदों पे रह के काम किया और ICICI फाउंडेशन में जब ये हेड थे तो उन्हें पूरे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, जो अच्छे सोच के लोग थे, अच्छे लोग थे, काम किए। तो आज का प्रोग्राम यही है और मेरा आप लोगों से अनुरोध यह है, क्वेश्चन जरूर पूछिए। क्या आप ये मत हिचकिए कि क्वेश्चन गलत है, सही है। क्वेश्चन कभी गलत और सही नहीं होता। जो आपको नहीं आता है वही क्वेश्चन हो गया। और अगर आपको आता तो आपको मैं यहाँ नहीं बुलाता। क्या अगर आपको आता तो मैं आपको यहाँ नहीं बुलाता। आपको नहीं है, आता नहीं, इसलिए यहाँ बुलाए हैं। दिल खोल के क्वेश्चन, ज्यादा हम लोग डरते रहे क्वेश्चन पूछ लेंगे, गलत होगा, लोग हंसेंगे। लोगों को हंसना काम है, हंसने दीजिए, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई, एक रूपरेखा हो गया। दूसरा ये है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग टेरी में एक आपका प्रोग्राम कराए, टेरी में, ठीक है। एक शिफ्ट हो गया, जो वहाँ गए थे उनको छोड़ के अगले 150 लोगों की 4 तारीख को हम लोग जा रहे हैं IIT कानपुर में ट्रेनिंग करने, ठीक है। फिर जो 150 लोग और आगे, एक ही बार ले जाऊंगा। फिर टेरी में 18 तारीख को, 12 तारीख को अगली ट्रेनिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ IIIT में ट्रेनिंग है। इसे हम आप लोगों को नॉलेज इज पावर, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाग्य ये है कि सरकारी तंत्र में जिस दिन हम आते हैं, हमें जो उस सरकारी तंत्र में लाया, पैसा शोहरत सब दिया, वो है नॉलेज, वो है पढ़ाई। और सरकारी सेवा में जिस दिन आए तो सबसे पहले अगर हमने किसी को लात मार के बहुत दूर भगाया तो वो क्या है? पढ़ाई और लिखाई और समझना। इसीलिए आप नौकरी में आते आते बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मैं अपना उदाहरण दूं, मैं नौकरी में आने के बाद मैंने जा करके अमेरिका में 1 साल पढ़ाई किया, MPA। वहाँ से लौटने के बाद PhD करी और मैं अब डीलिट कर रहा हूँ। मेरी डीलिट कंप्लीट हो गई। मैं 15 दिन के अंदर 15 अप्रैल तक मुझे थेसिस सबमिट करनी है, ठीक है, एक बार। उसके बाद मैं AI पे कोई कोर्स ढूंढ रहा हूँ, मैं तुरंत एडमिशन लूँगा, ठीक। ये तो हो गया लिखित पढ़ाई। प्रैक्टिकल पढ़ाई में ये जो मॉडल गांव का परियोजना है, जिसको मैं सैटरडे संडे को किसी गांव में रहता हूँ, आपका जितना वाटर सेट कंपोनेंट है वही है, देख लो, यही सारी चीज़ें, यही है कि नहीं है। तो ये मेरे दिल में है, मेरे लगन में, और इसको खड़ा करने में इन्हीं का हाथ है। किसका? सौरभ सिंह का। जब मैं कलेक्टर बाधा से हटा तो इन्होंने हमसे बात की कि आपका काम बहुत अच्छा है और इसको पूरे प्रदेश में रिप्लिकेट करिए, कैसे होगा। फिर एक योजना बनी, उसके साथ हम लोग, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमें उनको समझना है। इतने IAS अफसर हैं, इन्हीं को क्यों बुलाया? इनके ना देखने में बहुत अच्छे, ना कोई हीरो टाइप के लग रहे हैं, क्या देहाती टाइप के लग रहे हैं, फिर भी हमने आपको क्यों बुलाया? काम आपका काम बोलता है। क्या बोलता है? काम बोलता है। आपका चेहरा और हीरो काम नहीं, आपका काम ही आपका हीरो है और वो काम आता है पढ़ाई लिखाई से। तो अब सर तो से अनुरोध है कि सर जो है अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद सर के बाद आप रखेंगे और फिर सर का होगा। फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे, फिर सेकंड हाफ में क्लास हो गया या पूरी कार्य योजना सर।